साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आपने सोचा है इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? अब कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान नहीं। यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वह है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं? समय वह सबसे बहुमूल्य संपत्ति है जो हम लोग नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला। और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की ही भांति होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाइए। आपका भूतकाल और आपका भविष्य अपने आप उत्तम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल प्रेरणा पुंज में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सकारात्मकता से भरे इस सफर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूं। यह तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या कभी आपने यह सोचा है कि क्यों मैं इस धारा का जीव बनके ही अवतरित हुआ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में ही आपके बीच रहता हूं? आज बताता हूं। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है तो मुझे यहां आना ही होता है। कारण यह है कि आप मुझे भुला देते हैं। चौंकिए मत, मैं आप में ही बसता हूं। बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं, इसलिए मुझे आना पड़ता है। आपको यह बताने की सारी शक्ति आप में ही समाहित है, पर आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान करते हैं, मुझे पूजते हैं, मुझसे शक्ति मांगने लगते हैं, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते हैं। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता है। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं, हर नारी में लक्ष्मी, तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए। समय के इस चक्र को मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे अवतार लेने का वास्तविक प्रयोजन आपको समझ आया तो शंका त्याग कर शंकर बन जाइए, अन्यथा कंकर के समान रहना होगा। दोस्तों, एक बार सच्चे दिल से बोलिए राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं है जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारना है, उनके साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है। वह आत्मसंयम भी ईश्वर ही है। यह संसार नश्वर है, सुख दुख हर्ष विषाद आदि लगे रहते हैं। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है कि यहाँ सब कुछ क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो या दुख। यह जीवन कर्म प्रधान है। मित्रों, जो व्यक्ति कर्म करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है, अन्यथा वह चोर की भांति है जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले रहे
जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता। हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर और वहां के लोगों पर, सोचते हैं काश यहां पर आया ही नहीं होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाता खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहां कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़ कर गए। तो यह सोच के जिए कि जो किसी के लिए नरक है उसे किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल्कि, किंतु यह सब अधूरे है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपका राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्रता बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी है। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राजसमय होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है वह कभी भी दूसरों से मत कराना, क्योंकि अक्सर लोगों में गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। कभी भी यह मत सोचो कि मैं उस कार्य को कल करूंगा। वह कल कभी नहीं आता, बल्कि आपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, क्योंकि उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं होता। कभी भी किसी के प्रति इतनी आसक्ति ना रखो कि उसके बगैर आपका कार्य चल ना सके, क्योंकि दूसरा तो केवल एक माध्यम होता है, सफर तो उसे खुद ही तय करना होता है। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता, वह अपने ही स्वार्थ के लिए उसे चुनता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेमी तो वह है जो बिना चाह के भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी की तारीफ कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में अच्छा सुनने की इच्छा से दूसरे की तारीफ करता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो किसी के सहारे के बजाय अपने अंदर झांकिए और उस सच्चे मित्र ईश्वर से पूछे जो हर समय आपके हित के लिए ही सोचता है। अगर सहारा किसी का जीवन बना देता है तो यह प्रकृति इतनी सुंदर ना होती, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढता है वह पहले से ही बहुत पीछे चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। जो कल था उसे भूलकर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। मित्रों, स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। दोस्तों, याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे
मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है, ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान एक से है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह सात्विक माना जाता है। मित्रों, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह फल है जिससे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वह मुझे पा नहीं सकते। वह इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वह मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच से रहित एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कितना भी परिश्रम कर ले या मन्नतें कर ले, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसको कभी कुछ नहीं मिला, उसने समय की प्रतीक्षा नहीं की। दोस्तों, जीवन में जितना संघर्ष करोगे, सफलता की कीमत उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि हीरे को तराशने में कई जख्मों से गुजरना पड़ता है। इस दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं, उन्हें कोई वरदान नहीं था, ना ही उनका कोई विशेष जन्म हुआ था। वह अपनी मेहनत और कर्मों से ही महान बने हैं। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो, तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मनुष्य धोखे से या कूटनीति से सफलता हासिल करता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि शायद उसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह किया। किसी कार्य के प्रति अगर आपका नजरिया तथा लग्न है, तो वह कार्य न जानते हुए भी आपको आंधी सफलता तो दिला ही देता है। किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए कभी भी शुभ मुहूर्त की तलाश न करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शरीर में रहता है, उसका नाश कर देता है। योग करने से हमारा शरीर और मन जिस प्रकार से स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार से नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क और हृदय पवित्र होता है। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी विद्या का वास नहीं होता, बल्कि कुरीति तथा कुभावना का विकास होता है। सत्य की हमेशा जिस प्रकार से जीत होती है, उसी प्रकार से परिश्रम की भी जीत होती है, भले उसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। ज्ञान तो लगभग सभी के अंदर एक जैसा ही होता है, किंतु कुछ लोग उसको अपनी आदत बना देते हैं
और कुछ लोग उसको अपनी सबसे बड़ी भूल बना देते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करे। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसको समुचित सम्मान दे। तो खुद को भाग्यशाली समझें कि कोई आपके प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार कभी न करे। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती है, इसलिए मित्र बनाएं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह करना, फिर चाहे वह धन हो, नाते हो, संबंध हो या प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नीति ने यह संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके, नहीं बल्कि इसीलिए ताकि वह भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे, इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वह मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वह उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास सुरक्षित हो जाती है। इसलिए याद रखिए, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमीर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़े ही विचित्र कृति है। यह मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि मन खाली रहे। जैसे एक बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं, ना राग है ना द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भर कर जोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को नहीं देखा होगा, वृक्षों पर पक्षियों को ना देखा होगा, इनके घोंसले को ना देखा होगा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा होगा। यह संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है। चिड़ियों दूर से अपनी चोंच में दाना भर कर लाती है, उसे संतान की चोंच में डालती है, स्वयं भूखी रहती है, निस्वार्थ और निश्चल होती है, और संतान के पंख निकलते हैं तो उसे उड़ना सिखाती है और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है, अपना जीवन जीने के लिए, इस आकाश में उड़ान भरने के लिए। हम मनुष्य क्या करते हैं दोस्तों? जिस संतान को हम पंछी की भांति पालते हैं, उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, यह सोच के कि कहीं वह दूर उड़कर ना चला जाए। ऐसा नहीं है। इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य है, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है, जो स्वयं अपने और संतान के बीच में बाधा बन जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता है, भाग्य विधाता नहीं, और जब प्रेम मोह में आ जाए तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिसे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। दोस्तों, जब हम जीवन में कठिनाइयों से जूझते हैं तब अक्सर हमें यह याद दिलाया जाता है कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। वे हमारे पहले गुरु होते हैं, जो अपने निस्वार्थ प्रेम और त्याग से हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी भूमिका सिर्फ हमें जन्म देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौती में हमारा सहारा बनते हैं। आज जो कुछ भी हम बन पाए हैं उसमें उनके संघर्ष, त्याग और असीमित प्रेम का बहुत बड़ा योगदान है।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कभी कभी अपने माता पिता की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि उनके विचार पुराने हो गए हैं, कि उनका दृष्टिकोण आज की दुनिया के हिसाब से नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। जैसे एक पेड़ की जड़ें उसकी स्थिरता का आधार होती है, वैसे ही माता पिता हमारे जीवन की नींव होते हैं। दोस्तों, अगर हम उनकी उपेक्षा करेंगे तो हमारा जीवन भी उस पेड़ की तरह अस्थिर हो जाएगा जिसकी जड़ें कमजोर हो चुकी हों। उनका अनुभव हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। जब हम संघर्षों में उलझे होते हैं तो उनका संबल ही हमें भांढस देता है। उनके साथ बिताए छोटे छोटे पल, उनकी सिखाई गई सीखें और उनका निस्वार्थ प्रेम हमारी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना है। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि जब हम असफल होते हैं, थक जाते हैं, तब हमारे माता पिता ही वो लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमें फिर से खड़ा करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। माता पिता की अहमियत सिर्फ तब तक नहीं है जब हम बच्चे होते हैं, उनके साथ का महत्व हर उम्र में हर पल बना रहता है। कृष्णपुर नामक गांव में रामस्वरूप और गीता एक साधारण और गरीब परिवार से थे जो अपने बेटे विवेक पर गर्व करते थे। उन्होंने अपना हर सुख त्याग कर विवेक को बड़ा किया ताकि वह पढ़ लिख कर एक सफल व्यक्ति बन सके। विवेक ने उनके सपनों को साकार किया जब वह शहर गया और अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। अब विवेक अमीर और प्रसिद्ध हो चुका था, लेकिन यह अमीरी धीरे धीरे उसे उसके माता पिता से दूर ले गई। सफलता ने उसे घमंडी बना दिया और अब उसे अपने माता पिता की कोई परवाह नहीं थी। उसने कभी उनकी आर्थिक सहायता करने की भी नहीं सोची। धीरे धीरे रामस्वरूप और गीता के पास जीने के लिए साधन कम होते गए। गांव के लोग सहानुभूति दिखाते थे, लेकिन विवेक के माता पिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बेटे के इंतजार में रामस्वरूप और गीता की तबीयत खराब होने लगी। उनके पास पैसे नहीं थे जिससे वह अपना इलाज करा पाते। एक दिन तो ऐसा भी आया जब उन्हें गांव के मंदिर के बाहर भिक्षा मांगनी पड़ी ताकि वे 2 वक्त की रोटी जुटा सके। उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया, लेकिन विवेक अपनी सफलता में इतना डूब चुका था कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। गीता अक्सर रोते हुए कहती, क्यों हमारा विवेक हमें भूल गया? हमने उसे अपनी सारी खुशियां दी और आज वह हमें भुलाकर बैठा है। रामस्वरूप चुपचाप उसकी बातें सुनते थे, लेकिन वह जानते थे कि उनका बेटा अब उन्हें कभी देखने नहीं आएगा। गांव वालों को भी उनकी दुर्दशा देखकर दुख होता था, लेकिन वे उनकी पूरी मदद नहीं कर सकते थे। तभी एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। यह साधु कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण थे। दोस्तों, जो विवेक को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए साधु का रूप धारण करके आए थे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि विवेक ने अपने माता पिता को दुख देकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है और उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने साधु का वेश धारण किया और विवेक के पास गए। जब कृष्ण साधु के रूप में विवेक से मिले तो उन्होंने उसे उसके माता पिता की स्थिति के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, जो माता पिता को छोड़ता है वह जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। तेरा धन तुझे कभी शांति नहीं देगा। अगर तू अब भी अपने माता पिता की चिंता नहीं करेगा तो वह समय दूर नहीं जब तू सब कुछ खो देगा। लेकिन विवेक ने उनकी बातों को नजर अंदाज कर दिया और अपनी दौलत और शोहरत में खोया रहा। कुछ महीनों बाद अचानक विवेक की कंपनी में समस्याएं आने लगी। पहले उसके सबसे भरोसेमंद साझेदारों ने उसे धोखा देना शुरू किया, फिर व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे उसकी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई। विवेक को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके एक के बाद एक प्रोजेक्ट विफल हो रहे थे और उसके साथ काम करने वाले लोग भी उससे दूर होते जा रहे थे। जो कभी उसके अमीर दोस्तों की तरह उसके साथ रहते थे, वे अब उसे नजरअंदाज करने लगे थे। विवेक को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि साधु की चेतावनी सच थी। मित्रों, भगवान कृष्ण की बातें उसकी जिंदगी में हकीकत बनकर सामने आ रही थी।
इसी दौरान विवेक के जीवन में एक और बड़ी आपदा आई। उसे गांव से खबर मिली कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके अंतिम समय में रामस्वरूप और गीता को गांव के मंदिर के बाहर भिक्षा मांगनी पड़ी थी और उनकी खराब हालत ने उन्हें इस स्थिति में ला दिया था। यह खबर विवेक के लिए किसी बिजली की तरह थी। वह अंदर से टूट चुका था और गहरे पछतावे में डूब गया कि उसने अपनी सफलता के नशे में उन्हें भुला दिया। विवेक जब पूरी तरह से निराश और अकेला हो गया था, तभी वह साधु फिर से उसके सामने प्रकट हुआ। साधु ने एक कड़ी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। विवेक, माता पिता का दुख भगवान के आशीर्वाद को भी छीन लेता है। तुमने उन्हें दुखी किया और इसके परिणाम स्वरूप तुमने अपना सब कुछ खो दिया। विवेक ने आंसू भरी आंखों से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सका और अब मैं उनके बिना इस दुनिया में अकेला हूँ। साधु का रूप अचानक बदलने लगा और उनके स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप प्रकट हुआ। विवेक ने यह देखकर आश्चर्य में आकर उनके चरणों में गिरते हुए कहा, प्रभु, आप साधु के रूप में मुझे मार्गदर्शन देने आए थे। मित्रों, भगवान कृष्ण ने विवेक को उठाया और कहा, हाँ विवेक, मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए साधु का रूप धारण किया था। जो व्यक्ति अपने माता पिता को दुख देता है, वह जीवन में कभी सच्ची सफलता और शांति नहीं पा सकता। लेकिन तुमने सच्चे दिल से अपनी गलती का एहसास किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने विवेक को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हें अपने माता पिता के नाम पर सेवा करनी होगी। तुम्हें कृष्णपुर गांव में उनकी याद में लोगों की भलाई के लिए काम करना होगा। यही तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होगी। विवेक ने भगवान कृष्ण के सामने वचन दिया कि वह अपने माता पिता के नाम पर गरीबों की सेवा करेगा और गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाएगा, ताकि और किसी को उसके माता पिता की तरह कष्ट ना उठाना पड़े। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से विवेक की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। उसने अपने माता पिता की स्मृति में कृष्णपुर गांव में समाज सेवा के कई कार्य शुरू किए। गांव में गरीब बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनवाया और एक अस्पताल की स्थापना की, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज हो सके। विवेक अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी शेष जिंदगी अपने माता पिता की याद में समर्पित कर दी और उनके नाम का सम्मान करते हुए लोगों की सेवा की। अब वह जान चुका था कि सच्ची दौलत माता पिता का आशीर्वाद और उनके साथ बिताया हुआ समय होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। उनका दुख किसी भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकता है, जबकि उनका आशीर्वाद सबसे बड़ी दौलत होती है। भगवान कृष्ण ने विवेक को यह शिक्षा दी थी कि माता पिता की सेवा ही सच्ची सेवा है और यही जीवन को धन्य बनाती है। दोस्तों, अक्सर अनजाने में हम माता पिता को दुख पहुंचा देते हैं, उनकी भावनाओं को समझने में असमर्थ होते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता, वह जीवन में कभी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कितना भी धन, दौलत और शोहरत हो। अगर माता पिता का आशीर्वाद नहीं है तो जीवन का असली आनंद छिन जाता है। सच्ची सफलता माता पिता के आशीर्वाद के बिना अधूरी है। कई लोग तब जागते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। वे माता पिता के साथ बिताए समय को याद करते हैं, लेकिन तब तक वे उनके साथ नहीं होते। ऐसे में केवल पछतावा रह जाता है, जो व्यक्ति को अंदर से कमजोर कर देता है। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि माता पिता के साथ समय बिताना और उन्हें खुश रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। माता पिता की दुआएं हमें हर कदम पर शक्ति और साहस प्रदान करती है। भगवान कृष्ण का जीवन भी यही सिखाता है। उन्होंने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को संकटों से उबारा और अपने पालनहार यशोदा माँ और गुरु सांदीपनी का हमेशा सम्मान किया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति और सफलता उन्हीं को मिलती है
जो अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करते हैं। अंत में अगर हमारे पास माता पिता का आशीर्वाद है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें गिरा नहीं सकती। उनकी दुआएं हमारी सफलता में 4 चांद लगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ कर दिखाना है। आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच नहीं सकते। तो अपने भीतर से यह 3 गुण अर्जित कीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह और लगन, यह आपसे वह करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता, यह आपसे वह करवा सकता है दोस्तों जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव, यह आपको यह बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन 3 गुणों को पा लिया, उनके लिए संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं पा सके। स्वप्न और लक्ष्य कितने समान लगते हैं, इन दोनों की व्यक्ति कल्पना करता है। इन दोनों को व्यक्ति पाना चाहता है और यह दोनों पूर्ण हो तो व्यक्ति स्वयं को भाग्यशाली भी समझता है। किंतु इन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि स्वप्न के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो व्यक्ति स्वप्न में देखने में रह जाता है, उठने के पश्चात उसके हाथ खाली रहते हैं, और जो व्यक्ति मेहनत करता है, सोते समय उसके हाथ उसका लक्ष्य होता है। इसलिए यदि स्वप्न भी देखो तो लक्ष्य समझ के दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की लौह मानो भीतर जाकर मन में उल्लास भर देती है। यह मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया है। क्योंकि जब तक यह तीली अन्य बातियों को जला रही थी तब तक यह जल रही थी, किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया तो इसे स्वयं बुझना पड़ा। दोस्तों, जीवन में इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। जीवन में शुभ काम करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे तो जीवित रहोगे। और जिस दिन यह देना बंद कर दिया, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान होगी। इसलिए जब तक सांस है, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी अमर रहेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया है। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बन के सामने आता है तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यह है, यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सजग रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण है यह समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। चाहे आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लोगे, किंतु अपना बल खो दोगे। साथियों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।